रात के पिछले पहर नूराबाद के अजीम महल में हलचल मच गई जब पहरेदारों ने एक आम चरवाहे लड़के को सुल्तान शमसुद्दीन बहादुर के निजी कमरे में दाखिल पाया। वो दराज से एक खास तलवार निकाल रहा था जो सिर्फ बादशाही जानशीनों को छूने की इजाजत थी। सिपाही चौंके और फरियाद करने दौड़े, मगर वो लड़का जिसका नाम मसीहा था ना घबराया ना पीछे हटा। वो तलवार को बुलंद करते हुए बोला, ये तलवार मेरे वालिद की थी। उसने उसी तलवार से अपनी बीवी को खत्म करने की कोशिश की थी और आज ये मेरे हाथ में है, इंसाफ के लिए। पूरी फसील इस आवाज से गूंज उठी और नूराबाद की तारीख का सबसे बड़ा राज रोशनी में आने वाला था। 18 बरस पहले नूराबाद की रानी मोहतरमा ज़ैनब बिनते नासिर यकायक महल से गायब हो गईं। सरकारी बयानात में कहा गया कि वो बीमारी से वफात पा गईं, मगर हकीकत ये थी कि सुल्तान शमसुद्दीन को एक बुजुर्ग फकीर हजरत अब्दुल मन्नान की पेशगोई मिली थी कि रानी का बेटा जिस दिन जवान होगा बादशाहत को मुस्तरद करेगा और अदल की हुकूमत कायम करेगा। खौफजदा सुल्तान ने रानी को कैद करवा दिया और अपने ही बच्चे को खत्म करने की कोशिश की, मगर महल की पुरानी खादिमा अमीना ने शेर ख्वार मसीहा को रात के अंधेरे में चरा कर ले जाकर पहाड़ों में पनाह दे दी, जहां मसीहा एक चरवाहे यूनुस के सादा घर में पुल कर जवान हुआ। उसके अंदर बचपन से अजीब रोशनी थी। वो जख्मी परिंदों को हाथ लगाकर उड़ा देता, सूखी बेलों में सब्ज पत्ते उगा देता, मगर उसे कभी अपनी असल पहचान का इल्म न हो सका। एक दिन गांव में सुल्तान के सिपाही टैक्स वसूल करने आए और एक बेवा औरत खदीजा की आखिरी रोटी छीन ली। मसीहा ने उस सिपाही का हाथ रोका तो अचानक एक गैर मरी कुव्वत से उसका नेजा जमीन पर जा गिरा। सबने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। तभी हजरत अब्दुल मन्नान दोबारा जाहिर हुए और मसीहा से कहा, वक्त आ गया है, तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारी पहचान तैद है और सच्चाई तुम्हारी मुंतजिर है। चांदनी रात में मसीहा किले की पुरानी सुरंग से दाखिल हुआ, जहां पत्थर का बंद दरवाजा उसके लम्स से खुल गया। अंदर एक नहीफ मगर बावकार औरत जंजीरों में जकड़ी थी, ज़ैनब बिनते नासिर। जब मसीहा ने अपनी कलाई से वो मुकद्दस धागा खोला जो बचपन से बांधा था, ज़ैनब ने सिसकते हुए कहा, मसीहा मेरा बेटा। अगली सुबह मसीहा अपनी मां के साथ सुल्तान के दरबार में हाजिर हुआ। वुज़रा, उल्मा, काजी सब जमा थे। सुल्तान शमसुद्दीन ने उसे झूठा करार दिया, मगर ज़ैनब ने सबके सामने वो जख्म दिखाया जो बरसों पहले सुल्तान की तलवार का निशान था, और मसीहा ने अपना धागा सबको दिखाया। सब सन्नाटे में आ गए। काजी हबीबुर रहमान ने हुक्म सुनाया, यही हकीकी वली अहद है, मगर मसीहा ने तख्त से इनकार कर दिया। उसने कहा, जो शख्स अपनी मां को कैद रखे उसकी गद्दी को कबूल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं इंसाफ का वारिस हूं, इक्तदार का नहीं। मसीहा ने ऐलान किया कि अब नूराबाद में हर फैसला अवाम की मजलिस से होगा। हर माह खुली अदालत लगेगी और हर फर्द की आवाज सुनी जाएगी। मसीहा ने शाही तलवार शमशीर नूर काजी को दे दी और खुद पहाड़ों की तरफ लूट गया। वो खरका पहनकर आखिरी वली कहलाया, और वही शमशीर जो जुल्म की अलामत थी अब काजी के दरवाजे पर इंसाफ की अलामत बनकर आवेजा की गई। आज भी नूराबाद के बाहर एक दरख्त के नीचे वही शमशीर लटकी है और पत्थर पर कुंदा है। जिसने तख्त को ठुकराया वही असल सुल्तान था। अवाम कहते हैं, जब कभी जुल्म बढ़ेगा और अदल का सूरज छपने लगेगा, तब वही वली मसीहा हाथ में शमशीर नूर लेकर वापस आएगा और सदा देगा, मैं हुकूमत करने नहीं आया, अदल जगाने आया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सैफ उर्दू एनिमेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।